नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और आप सभी के लिए मैं शेयर मार्केट पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक नए विषय पर चर्चा करना है मित्रों। वो विषय यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों कि निफ्टी और सेंसेक्स में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। निफ्टी में कुल 50 स्टॉक्स होते हैं मित्रों, जिसके हर 6 महीने पर समीक्षा होती है कि उसमें कौन से शेयर रखने लायक हैं, कौन से शेयर निकालने लायक हैं। तो पुनः मित्रों समीक्षा की गई है। जो सितंबर महीने जो समाप्त होगा ट्रेडिंग मंथ, उसके बाद निफ्टी में 2 नए शेयर आएंगे और 2 नए शेयर हटेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा ये जो बदलाव हो रहा है किन किन कंपनियों के लिए अच्छा हो रहा है। तो मैं चर्चा करूंगा निफ्टी की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की। इसमें कौन कौन सी कंपनियों का एंट्री और कौन कौन सी एग्जिट हो रही है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं मित्रों कि जो कंपनियां बदलती हैं उनके लिए एक सेबी के द्वारा बनाया गया एक कमेटी है। जो कमेटी डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी इंडेक्स में रहने लायक है। उनका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है मित्रों? जो पर डे का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, जो टर्नओवर होता है, यानी जो शेयर की जो प्राइस है और जो वॉल्यूम होता है, जो इससे टर्नओवर क्रिएट होता है मित्रों, उस टर्नओवर के आधार पर नई नई कंपनियों की इस क्लासिफिकेशन में एंट्री होती है और पुरानी कंपनियां हट जाती हैं। तो उसी के तहत मित्रों 25 सितंबर के बाद वाला जो दिन शुरू होगा उसमें 2 कंपनियों की एंट्री हो रही है। कौन कौन सी एंट्री हो रही है? पहली एंट्री हो रही है एसबीआई लाइफ और दूसरी एंट्री हो रही है डीवीज लैब। ये एंट्री हो रही है एसबीआई लाइफ, डीवीज लैब। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि आने वाले समयों में इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त पैसा बनने की उम्मीद है। निफ्टी में ऑलरेडी एचडीएफसी लाइफ एंट्री कर चुकी है। ये दूसरी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है जो निफ्टी में एंट्री मारने जा रही है। बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है मित्रों इंश्योरेंस सेक्टर में, ह्यूज पोटेंशियल है और कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर। और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बेहतरीन जो कंपनी है मित्रों वो कंपनी है एचडीएफसी लाइफ। दूसरी कंपनी निफ्टी में एंट्री हो रही है और दूसरी कंपनी डीवीज लैब है। डीवीज लैब को जानते हैं कि ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। फार्मा सेक्टर पहले से निफ्टी में अन्य कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा वगैरह हैं। तो फार्मा कंपनियों का वेटेज बढ़ा है और इधर पिछले कुछ महीनों से आप देख लीजिए, कुछ समयों से जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में आग लगी हुई है मित्रों, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर में ज़बरदस्त पैसा बनने की उम्मीद है। अन्य कंपनियां जो एग्जिट हो रही है मित्रों उसके बारे में बताते हैं कि कौन सी कंपनी एग्जिट हो रही है। तो एग्जिट कौन सी हो रही है? एग्जिट होने में पहली जो कंपनी है मित्रों वो भारती इन्फ्राटेल। भारती ग्रुप की जो टावर की कारोबार है वो देखती है। और दूसरा जी एंटरटेनमेंट, तो ये जो बदलाव हो रहे हैं मित्रों, ये एसबीआई लाइफ के लिए थम्स अप है, डीवीज लैब के लिए थम्स अप है और इसके लिए डाउनग्रेड हो रहा है। बहुत सारे निवेशक होते हैं मित्रों जो स्टॉक मार्केट में निफ्टी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसमें से एसबीआई लाइफ की एंट्री हो रही है। तो एसबीआई लाइफ निस्संदेह बहुत अच्छी कंपनी है मित्रों, आने वाले समयों का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स है और वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताया ही जा चुका है। और दूसरा जो नेक्स्ट 50 में जो कंपनी एंट्री हो रही है उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट 50 में जो एंट्री हो रही है मित्रों, नेक्स्ट 50
इसमें एंट्री होने वाली स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी मित्रों पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। 2 या 3 साल पहले लगभग यह कंपनी जो है 30-40 रुपये पर लिस्ट हुई थी। आज के दिन देखेंगे तो 400 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। मेरे भी पोर्टफोलियो में है मित्रों। और ग्रीन एनर्जी है, जाहिर सी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, तो आने वाले समय का बहुत बेहतरीन कंपनी है। अडानी ग्रुप का शेयर है मित्रों, तो मैनेजमेंट में कोई इशू है नहीं, बहुत बेहतरीन कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। तो दूसरी कंपनी एंट्री हो रही है वो है अल्केम लैब। ये अगेन फार्मा कंपनी। अब आप देखिए मित्रों कि इंडेक्स में फार्मा कंपनियों का वेटेज बढ़ता जा रहा है, नई नई कंपनियों की एंट्री हो रही है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। तीसरा भारती इन्फ्राटेल। चौथा एल&टी इन्फोटेक। एल&टी इन्फोटेक मित्रों जो आईटी सेक्टर की एल&टी ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और एल&टी की यदि आप देखते हैं मित्रों तो आईटी सेक्टर की कुल 3 कंपनियां हैं, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्निकल सर्विसेज और माइंडट्री। तीनों बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं मित्रों। माइंडट्री को यदि आप देखें तो अपने उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले साल माइंडट्री का एल&टी ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था और बेहतरीन कंपनी है मित्रों। और आने वाले समयों में इन तीनों कंपनियों में कुछ न कुछ कोलैबोरेशन भी हो सकता है। मार्केट के बहुत जो जानकार हैं, जानकारों का मानना है तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और पांचवी जो कंपनी की एंट्री हो रही है मित्रों नेक्स्ट 50 में, वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर यानी कि जो टाटा ग्लोबल बेवरेज कंपनी रही है, टाटा कंज्यूमर है, बहुत बेहतरीन मित्रों आने वाले समयों की मल्टी बैगर स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। इसमें टाटा केमिकल के और कई सारे इसमें बिजनेस जो हैं, एक तरह से प्योर एफएमसीजी कंपनी बना दी गई है टाटा कंज्यूमर को। तो पोर्टफोलियो मस्ट स्टॉक है इसमें। और जो एग्जिट हो रहा है नेक्स्ट 50 से मित्रों, तो एग्जिट कौन कौन से हो रहे हैं? एसबीआई लाइफ एक, दूसरा डिविज लैब, तीसरा एनएचपीसी, चौथा पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पेज इंडस्ट्री जो है जॉकी का होजरी जो इनरवियर अंडरवियर वगैरह बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है मित्रों। अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है पेज इंडस्ट्री। और पांचवा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये बाहर हो रही हैं। तो जो ये कंपनियां प्रभावित हो रही है मित्रों, इसमें से अच्छा किसके लिए है और बुरा किसके लिए है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो इसको एक अलग से लिस्ट में बना रहा हूं। अच्छा किसके लिए हो रहा है? तो गुड हम कहेंगे गुड चेंज किसके लिए हो रहा है? नंबर 1 एसबीआई लाइफ, क्योंकि नेक्स्ट 50 से निकल करके निफ्टी के अंदर एंट्री हो रही है, निफ्टी 50 के अंदर एंट्री हो रही है। इसका वेटेज बढ़ेगा, तमाम तरह की चीजें इसमें होगी। दूसरा डिविज लैब, ये भी निफ्टी में एंट्री हो रही है जैसा कि पहले बताया। तीसरा जो अच्छा हो रहा है वो अदानी ग्रीन
क्योंकि नेक्स्ट 50 में इसकी एंट्री हो रही है। चौथा अल्केम लैब, ये भी नेक्स्ट 50 में एंट्री हो रही है। पांचवा भारती इंफ्राटेल, और छठा टाटा कंज्यूमर। ये जो बदलाव हुए हैं निफ्टी के अंदर या निफ्टी और नेक्स्ट 50 के अंदर, ये 6 कंपनियों के लिए थम्स अप है, अच्छा है। जिसमें मेरी जो अपनी पसंद की कंपनी है मित्रों, नंबर 1 पे मैं टाटा कंज्यूमर को रखूंगा, नंबर 2 पे अदानी ग्रीन को रखूंगा, नंबर 3 पे इसको रखूंगा। तो ये 3 कंपनियां। और यदि बैड किसके लिए हुआ है, बुरा किसके लिए हुआ है, इसको जानते हैं। तो नंबर 1 पे भारती इंफ्राटेल, क्यों? क्योंकि यह जो है निफ्टी से बाहर निकल करके नेक्स्ट 50 में जा रही है, तो डाउनग्रेड हुआ है, ये डाउनग्रेड हुआ है। दूसरा जी एंटरटेनमेंट, ये भी डाउनग्रेड हुई है, क्योंकि निफ्टी से बाहर जाने के बाद निफ्टी की इसको जो है नेक्स्ट 50 में भी जगह नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी और नीचे चली गई है, इसलिए और ज़्यादा डाउनग्रेड है। जी एंटरटेनमेंट को वैसे भी जानते हैं मित्रों कि इसके ऊपर कर्ज को लेकर के बहुत सारे संकट हैं, डिश टीवी की हालत खस्ता है, सुभाष चंद्रा को लेकर के तमाम तरह के मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चाएं होती रहती है। तो जी एंटरटेनमेंट भी अवॉइड की कैटेगरी का स्टॉक है इस समय, फिलहाल जो माहौल है उसमें। तीसरा जो खराब हुआ है वो हुआ है एनएचपीसी। ये सरकारी कंपनी, हाइड्रो पावर कंपनी है, वैसे भी सरकारी कंपनियों से मैं तो दूर ही रहने का सलाह देता हूं। चौथा पेज इंडस्ट्री, क्योंकि यह जो है निफ्टी के नेक्स्ट 50 से बाहर जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है मित्रों, पेज इंडस्ट्री बहुत ग्रेट बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है, तो इसके डाउनग्रेड होने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर गिरेगा मित्रों तो जो बड़े बड़े निवेशक हैं इसको पोर्टफोलियो में और बढ़ाएंगे, और हमें भी इस शेयर को बढ़ाना चाहिए। इनरवियर, अंडरवियर, गारमेंट्स, बहुत सारे होजरी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है मित्रों पेज इंडस्ट्री, जो जिसको जॉकी कहते हैं। जॉकी सभी का शब्द है, जॉकी को सभी जानते हैं। और पांचवा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये डाउनग्रेड हुआ है क्योंकि नेक्स्ट 50 से बाहर हुआ है। तो ये आज के लिए इतना ही मित्रों। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस जानकारी का अपने निवेश के संबंध में निर्णय जरूर लेंगे। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए, उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।